एक बार मुझे याद है जब मैं भाभी के साथ बाजार गया था। इस वक्त मेरी उम्र 12 साल थी। हम एक दुकान पर गए जो बेसमेंट में थी। काफी अंदर जा कि आखिरकार पहुंचे। वहां कम लोग जाते थे। जब हम पहुंचे तो वहां एक पठान आदमी था जिसकी उम्र तकरीबन 35 या 40 साल के करीब थी, और एक लड़का था जिसकी उम्र तकरीबन 24 साल होगी। हम अंदर ही गए थे। वो पठान खुशी से बोला, आओ बाजी आओ, कैसे आना हुआ? भाभी ने कहा, सब ठीक है। पठान ने कहा, हमारा वो जाके कहता है कि मैं ठीक हूं। तुम लोग कैसे हो? एक दो जमलों में एक दूसरी की खैर खैरियत पूछी। फिर उसने दूसरे छोटे लड़के से कहा, सुन जाओ बाजी के लिए चाय लियाओ। वो बाहर मार्केट की दूसरी तरफ से अच्छी वाली चाय लाना। लड़का हल्की मुस्कुराहट के साथ चल दिया। भाभी भी हंसकर बोले, खैर है, इतने दूर से चाय मंगवा रहे हो? पठान ने कहा, हाँ, आज मौका मिला है, आपकी खिदमत में कमी नहीं होनी चाहिए। भाई ने कहा, अच्छा, अगर मैं कहूं आज कोई खिदमत नहीं करनी? पठान बोला, नहीं, ऐसा मत कहो। हम तो पहले ही मर रहे हैं, 2 महीने से घर नहीं गए। भाभी हल्के से मुस्कुराकर बोले, तो लगता है दिमाग कुछ चढ़ गई है पठान। हाँ ना, आपकी थाकिर माल पता नहीं कहाँ कहाँ चली गई है, बता नहीं सकता। खुद देख लेना भाभी साहबा, सच हैं। दुकान बिल्कुल भरी हुई थी, कोई जगह खाली नहीं थी। एक बड़ा सा काउंटर था जिसके अंदर वो खड़ा था। मैं और भाभी बाहर वाली तरफ टेबल पर बैठे थे। उसने भाभी से कहा, अंदर आ जाओ, देख लो जो लेना है। काउंटर काफी ऊंचा था। पठान के पेट के नीचे कुछ दिखाई नहीं देता था। भाभी उठी और अंदर चली गईं। मुझे मोबाइल थमा दिया। मैं साख वाली गेम खेलने लगा। भाभी और पठान अंदर थे। भाभी अलमारी की तरफ मना करके फलकी फलकी बातें कर रही थीं और कभी उसके साथ लग जाती थीं, कभी अधर कभी इधर होती थीं। फिर मैंने देखा भाभी का बाजू हिल रहा था। अम्मी अधम तहम जैसे किसी चीज को पकड़कर आगे पीछे कर रही हो। फिर मुझे आवाज दी और बोली, सुनो, अगर कोई फोन आए तो मुझे बताना, और अगर और चीजें वगैरह देख। मैंने कहा, नहीं भाभी, मुझे गेम खेलनी है। भाभी बोले, चलो ध्यान से खेलना। पठान काउंटर पर दोनों बाजों रखकर मेरी तरफ देख रहा था और बोल रहा था, अगर यहाँ कोई चीज पसंद ना आए तो काउंटर के नीचे वाले खानों में देख लो, वहां भी काफी सामान पड़ा है। भाभी बोले, हाँ, मैं भी सोच रही हूँ कि नीचे बैठकर देख लो, कहीं कोई अच्छी चीज मिल जाए। और मेरी तरफ देखकर कहा, तुम कौन सी शर्ट की बात कर रहे थे? मैंने बताया, नीले रंग की। तो बोली, अच्छा तुम खेल लो, मैं ढूंढ कर लाती हूँ। इतने में पठान बोला, हाँ, वो नीचे ही पड़ी होगी। सारी बातों के बाद भाभी अब आराम से नीचे बैठ गई। काउंटर के दाएं तरफ आईना लगा हुआ था जहां से भाई मुझे नजर आ रही थी। दरवाजे की जगह छोड़ दी थी। पहले तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि भाई क्या कर रही है। फिर जब पठान के चेहरे के तासरात बदले तो मैंने उसकी तरफ, उसकी आवाज निकली, हमारा आराम से डांट ना लगे, तो कुछ नहीं बोला। फिर हल्की सी पठान के जिस्म में हरकत होती रही, जैसे वो हल्का सा आगे पीछे कुछ हो रहा था। भाई के खानसने और खाने की आवाज आई। थोड़ी देर बाद जब मैंने पठान से नजर बचाकर शीशे में देखा तो मुझे एक अजीब सी हरकत महसूस हुई, जैसे भाई हल रही हो। मैं पानी पीने के बहाने उठा और बाहर पड़े कॉलर से पानी पिया। पठान रख गए थे। फिर मैं अपनी पहली वाली जगह से थोड़ा आगे बैठ गया, जहां से शीशे में अंदर साफ नजर आ रहा था। भाभी क्या कर रही है, ये देखकर मैं हैरान रह गया कि भाई ने फिर पठान को हल्की सी आवाज में कहा, बस हो जाएगा। अपना मंद साफ किया, बाल ठीक किए और आराम से एक शर्ट उठाकर खड़ी हुई और मिठास भरे लहजे में बोली, देखो ये ठीक है। मैंने कहा, अब खुद देख लो। इतने में पठान बोला, रखो मैं ढूंढता हूं, और नीचे बैठ गया। अब भाभी काउंटर पर दोनों बाजू रखकर खड़ी हो गई और मुझसे पूछा, काल तो नहीं आई? मैंने कहा, नहीं भाई, कोई नहीं आई। भाभी बोली, अच्छा चलो, तुम खेलते रहो और साथ ही थोड़ा हिलें जैसे टांगे खोल रही हो। मीना से बस हल्की आवाज निकली और देखने लगी, कहने तो नहीं हो रहे हो। मैंने सर हिला दिया, बोली, थोड़ी देर में चलते हैं, अच्छे से कपड़े देख लो। हाथ नीचे ले गई और हल्का सा मड़ के पीछे देखने लगी। मैंने आईने में देखा तो बस देखता ही रहा, क्योंकि पठान ने भाभी से धीमी आवाज में कहा। अब उसका क्या करना है, मेरा इशारा था।
भाभी ने कहा, कुछ नहीं, बस वो कुछ बाहर से कोई ना आ जाए। देख लेना उसकी खैर है भाभी जो मैं कह रही हूँ। बस शौर मत करना और जोर से भी नहीं लगाना, आज गुजारा कर लो, कल फिर आगे अब जल्दी करो कोई आना जाए। मुझे कहा बेटा बात सुनो, मैंने कहा जी उनका